एमसीडी चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, तो वहीं विरोधी खेमे में गम का माहौल पसरा हुआ है। एमसीडी चुनाव में मिली करारी शिकस्त से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं इस बार आप के मुकाबले कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता का धन्यवाद किया है। शाह ने मोदी सरकार पर एक बार विश्वास दिखाने के लिए तहे दिल से दिल्ली वालों का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने ममता पर कौन कौन से तीखे हमले किए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक अभूतपूर्व जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, बंगाल की हालत बहुत चिंताजनक है। पहले हम मानते थे, पूरा देश मानता था कि वामपंथियों के शासन के बाद बंगाल में विकास की शुरुआत होगी, मगर ये 6-7 साल के कार्यकाल में भी बंगाल वासियों को निराशा प्राप्त हुई। जब आजाद हुए तब बंगाल का देश के विकास में हिस्सा 25% था, वो आज घटते 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 4% पर स्थित रह गया है। यही बताता है कि पहले कम्युनिस्टों के शासन में और अब तृणमूल के शासन में बंगाल तेजी से विकास में अपनी हिस्सेदारी को घटा रहा है। कम्युनिस्टों ने जब शासन छोड़ा तब 1,92,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर था, और आज की अगर बात करें तो 3,50,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर हो गया है। तो ऋण में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। भ्रष्टाचार कहीं अटकने का नाम नहीं देता है। सादगी के नाम पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा हुआ है। चाहे शारदा हो चाहे नारदा हो, नैतिकता के आधार पर तृणमूल कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बंगाल की जनता उनसे जवाब मांग रही है। और जिस तरह से राज्य की धन संपत्ति में गिरावट आ रही है, एक जमाने में भारतीय बैंकों में जो डिपॉजिट्स होती हैं उसमें बंगाल का हिस्सा 18% था। कम्युनिस्ट आए तब 12.8 रह गया, और अब वो हिस्सा 6.3% रह गया है। मतलब 18% से 6%, 1/3 हो गया है। बैंक की क्रेडिट में भी ऑल इंडिया में बंगाल का जो ऑल इंडिया की एवरेज 9.8 है, उसके सामने बंगाल की रेटिंग 5% रह गई है। मित्रों, ये बहुत चिंताजनक बात है। एफडीआई निवेश में भी 2% से कम निवेश हुआ है। विद्युत की खपत के बारे में देश की एवरेज खपत 609 यूनिट प्रति व्यक्ति है। देश की एवरेज खपत 957 यूनिट प्रति व्यक्ति है। इसके सामने बंगाल की खपत 609% है, मतलब 609 यूनिट है, मतलब 30% कम है। उत्पादन में भी गिरावट आई है। हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहा है। कृषि विकास दर भी स्थगित हो गया है। मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। और इसके साथ साथ बंगाल में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को टीएमसी ने बढ़ावा दिया है, मैं मानता हूं बंगाल में बहुत बड़ा आक्रोश इसके खिलाफ है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बंगाल में दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के लिए हाईकोर्ट से आदेश लेने पड़ेंगे। कोई कल्पना नहीं कर सकता सरस्वती पूजन को सरकार रक्षा नहीं दे पाएगी। किस प्रकार से बंगाल सरकार जनता के साथ भेदभाव कर रही है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नोटबंदी का विरोध कर बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में अपनी जगहसाई करी है। जाली नोट के कारोबार को रोकने में बंगाल सरकार पूर्णतया विफल रही है।
बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए बंगाल सरकार विफल रही है। एक जमाना था जब बंगाल उद्योग से लैस था, कल कारखानों से लैस था। आज बंगाल सब प्रकार के कारखाने बंद हो रहे हैं, सिर्फ बम बनाने के कारखाने बंगाल में चालू हो रहे हैं। रविंद्र संगीत जिस बंगाल में गूंजता था, वही बंगाल में अब बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता इसके कारण बहुत व्यथित है, आक्रोशित है। हमारे लाखों कार्यकर्ता बूथ के विस्तार के नाते हर गांव में, हर घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अनेक विध अत्याचार होते हैं, हिंसक हमले होते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। मगर तृणमूल कांग्रेस अगर ये समझती है कि हिंसा करने से, इस प्रकार का दबाव बढ़ने से वो भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे, तो मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूं, इससे भारतीय जनता पार्टी का कमल मुरझाएगा नहीं और अच्छी तरह से खिलकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता के बीच में प्रस्थापित होगी। जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के अंदर हो रही है, मैं मानता हूं कि बंगाल की संस्कृति पर, बंगाल के संस्कार पर एक बहुत बड़ा आघात है और बंगाल की जनता इसके सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है। देखिए, ये जो मैंने कहा है, ये सारा आप आरटीआई लगाकर कर दीजिए। भारत सरकार की साइट पर है, बंगाल सरकार में आरटीआई लगाए, यही आंकड़े आएंगे। 1 रुपया नीचे आए तो मुझे दिल्ली आकर पूछ लीजिएगा। और ममता जी में हिम्मत है तो सारे आंकड़े प्रसिद्ध करना चाहिए ममता जी ने। मैंने आज सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करा है, गोलमोल नहीं किया है। आना पैसा रुपया के साथ अमाउंट बोला हूं। 1 मिनट, मैं आना पैसा रुपया के साथ अमाउंट बोला हूं। भारत सरकार ने जो पैसा भेजा है, अगर ममता जी में हिम्मत है तो इसको डिनाई करे और कहे कि ना इतना नहीं, इतना रुपया है। गोलमोल बात करने से कुछ नहीं होता सार्वजनिक जीवन। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का विजय रथ अब नहीं रुकने वाला है। शाह ने ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं साफ कर दिया है कि अब बंगाल में जनता तृणमूल कांग्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने बंगाल मिशन की घोषणा तो कर दी है, लेकिन बंगाल में मोदी लहर चल पाएगी या नहीं, फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।